जय माता जी, जय माँ कामाख्या वाली। मैं एक कवच बताने जा रहा हूँ। कई ऐसे लोग हैं कि जो साधना करते हैं, भयभीत रहते हैं, उनको डर लगता है, साधना कर रहे हैं, लेकिन राक्षस जो है, जो एक घेरा बनाया जाता है मंत्र से, वो सब किसी को जानकारी नहीं होती है। और वो लोग साधना करते समय भी उन लोग के पास हमेशा डर बना रहता है। 9 तरह का उनको सपना मिलता है। ऐसा लगता है कि डर लगता है कि हमको कुछ हो जाएगा, हो रहा है, बेचैनी जैसे उछंदर जैसे हो जाता है। उनको आत्मविश्वास से नहीं होता है। और जो गुरु होता है ये सब बताता नहीं है, डायरेक्ट तो बताता है ये करो, ऐसे करो, दिस डेट समझा देता है। हम आप जो है सीधे उसको डायरेक्ट उसमें कूद जाते हैं। लेकिन कोई भी कार्य साधना में जब आया है तो हर एक चीज का नियम है। उस नियम के अंतर्गत ही हमको रूल को फॉलो करना होता है और उसी आधार पर चलना होता है। ना तो अभी तक ले मेरे पास जितने भी पहुंचल पहुंचल फकीर जैसे बोलते हैं कि हम ये करते हैं, हम भूत हटा देते हैं, हम चिटकी में भूत को ये कर देते हैं, हम बांधन डाल देते हैं, और जब मेरे पास आते हैं, जब हम तराई मारते हैं उनको तो कांपने लगते हैं। उनका कोई रक्षा कवच उनका रक्षा नहीं करता है। वो लोग मने में पड़ता है लेकिन सब विफल हो जाता है। तो इसलिए मैं रीजन है कि वो लोग को ये सब जानकारी नहीं होती है। इसीलिए मैं ये बताने जा रहा हूँ कि क्या करना चाहिए। अगर आप कहीं भी चले जाइए, कहीं भी जाइए, ब्रह्मांड में कहीं भी जाइए, चाहे धरती पर जाइएगा, तो ये चारों तरफ जो है एक ही ऐसा शक्ति है कि हर एक तरह बताता है। जैसे मातृ शक्ति, जैसे माता की शक्ति। धरती क्या है? माँ है, इसको मातृभूमि बोलते हैं। तो ये मातृभूमि को किस तरह से क्या बोल करके हम घेर देंगे। जैसे लक्ष्मण जी सीता मैया को कहने पर जो है पूरा बोले कि हमारे भैया को तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। माता सीता जी, माँ सीते, तो बोली कि नहीं नहीं, तुम्हारे भैया जो है संकट में फंसे हुए हैं, तुम जाओ। या तो तुम अगर तुम डर रहे हो तो तुम तीर और धनुष हमको दे दो, तुम यहाँ रहो, मैं जाती हूँ, मैं अपना पति का रक्षा करूंगी। तो वही लक्ष्मण भैया गुरु का दिया हुआ, ये गुरु से ही मिलता है। अब गुरु कैसा है ये तो आप लोग भी नहीं जानते हैं। तो वह जिनका गुरु सही नहीं है, बढ़िया पकड़ ज्ञान नहीं है, उन्होंने साधना करवा दिया है। जो साधक है उसको कुछ मालूम नहीं है, कुछ कर रहा है समझ में ना आ रहा है, ना उसको कुछ दिखाई दे रहा है, ना वो मंत्र पढ़ रहा है तो उसका कोई प्रभाव हो रहा है। तो यही आत्मरक्षा, यानी आप कहीं भी रहेंगे तो एक कोड में बता देता हूँ, इस मंत्र को पढ़ करके आप घेर देंगे। उस घेरा के अंदर संसार का कोई भी शक्ति नहीं जाएगा जब तक उसको आप खंडित नहीं करिएगा। अगर आप रास्ता में चल रहे हैं, अगर रास्ता में गाड़ी, प्लेन, मोटरसाइकिल, साइकिल, 4 व्हीलर से आप जा रहे हैं, आपको डर लग रहा है कि हमको एक्सीडेंट हो जाएगा, तो ये जो मैं मंत्र बता रहा हूँ इसको सिर्फ पढ़ करके इसके बाद आप गाड़ी उठाइए, जाइए। जैसे जाइएगा फिर उसी तरह से हंसते अपने घर आइएगा। ठीक है, ये बहुत सटीक है। जय माता जी, जय माँ कामाख्या वाली। मैं जीके राय तांत्रिक दीप दरबार, जलालपुर, गोपालगंज, बिहार से मैं हूँ। मेरा चैनल जीके राय तांत्रिक दीप दरबार है। इसको, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करें और बताएं कि किस तरह से है, और इससे हमको जो है मनोबल बढ़ेगा और आप लोगों को सेवा मैं करता रहूंगा। एक से एक मैं बताऊंगा। ये मंत्र इस तरह है, ओम श्रींग 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 फट। आप कोई भी नोकीला पदार्थ ले, नोकीला पदार्थ नहीं है तो इस फिंगर को ले, ऐसे पकड़े और उस पढ़ते पढ़ते जो है उस मंत्र को ऐसे घेरा लगा दे। इसके बाद उसमें बैठ जाए, अपना जाप करें। अगर किसी चंवर में कोई अकेले हैं, कोई चीज आपको पीछा कर दिया तो इसी तरह से करना है। उसमें बैठ जाए, वो अपने आप सामान घूम के चला जाएगा। या शरीर बांधना है तो इसी मंत्र के ओम श्रींग श्रींग 5 बार पढ़े, अपने सिर पर दाहिना हाथ रखे, फट फट करके अपना हाथ हटा दें। 1000% जो है आपका रक्षा होगा। अगर आप बाइक चला रहे हैं, चलाने से पहले इस मंत्र को पढ़ करके अपने दोनों कान को, माथा को ऐसे लगा करके सीना से लगाए, बाइक लेके चले जाए। 4 व्हीलर चला रहे हैं तो 4 व्हीलर पर भी यही नियम का फॉलो करें। अगर प्लेन चला रहे हो तो प्लेन में भी आपको पहले ही अनुमान मिल जाएगा। जय। अगर आप सीधी या साधना करते हैं, जैसे शमशान में करते हैं
चाहे कूड़ खेत में करते हैं, कहीं भी अगर करते हैं तो इस मंत्र से एक घेरा बना करके इसके अंदर में करें। अगर इस अंदर में करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जो शक्ति का आप आवाहन कर रहे हैं वो शक्ति खींचे हुए आएगा। आपका जो सीधी का प्रभाव 100% ये दिलाता है। जैसे कोई भी सीधी होती है तो उसमें हम लोग दीप जलाते हैं। दीप क्या है? अग्नि है। उसमें जो तेल है वो भी एक शक्ति है। 5 तत्व मिला करके जलाया जाता है। तो उसी तरह से ये सबसे सुपर तत्व है जो नवग्रह का तत्व, जो हमने आपको बता दिया। इसके बाद दीप की इसमें कोई जरूरत नहीं है। अगर दीप जलाते हैं तो उसमें वो समाहित हो जाता है और 100% आपका सीधी होती। ये मंत्र त्रिया राजा शाम का सीख है, ये 1000% खारा उतरता है। इस मंत्र को हम करोड़ों लोगों पर ट्राई किया हूँ। हमारे जितने भी शिष्य हैं इसको मैं सिखाया हूँ, वो लोग आजमाया हुआ है, वो लोग ये काम कर रहे हैं। मैं जिक्र है तांत्रिक दीप दरबार। जय माता जी।